हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, बहुत से बच्चों ने हमें ये कहा था कि जीआईसी का सिलेबस उन्हें चाहिए, तो यहाँ पे हम स्पेशली उन लोगों के लिए जीआईसी का सिलेबस लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं जीआईसी के सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्टों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, एक बार जो भी भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार ही है जो हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि संस्कृत जीआईसी के सिलेबस में कौन कौन से विषय को लिया गया है। तो यहाँ पे आ जाइए, वैदिक साहित्य आपका है। यहाँ पे ऋग्वेद के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएगा अग्नि सूक्त, विश्वेदेवा सूक्त और विष्णु सूक्त और प्रजापति सूक्त इसके अंतर्गत लिया गया है। और यजुर्वेद के अंतर्गत देखिए यहाँ पे क्या लिया गया है, शिव संकल्प सूक्त। यजुर्वेद के अंतर्गत क्या आ जाएगा, यहाँ पे शिव संकल्प सूक्त आ जाएगा। और कठोपनिषद के अंतर्गत क्या आ जाएगा, यहाँ पे कठोपनिषद का प्रथम अध्याय लिया गया है। यहाँ कठोपनिषद का प्रथम अध्याय 1 से 3 वल्ली लिया गया है। यहाँ पे ईशावास्योपनिषद का संपूर्ण लिया गया है। इसका आप देख सकते हैं कि ईशावास्योपनिषद यहाँ पे संपूर्ण पूरा ईशावास्योपनिषद ही लिया गया है। और नेक्स्ट है अपना वैदिक वांग्मय का संक्षिप्त इतिहास। इसके अंतर्गत क्या क्या लिया गया है, काल निर्धारण लिया गया है, प्रतिपाद्य लिया गया है। यहाँ पे प्रतिपाद्य विषय है, काल निर्धारण और प्रतिपाद्य विषय है। फिर आ जाइए यहाँ वेदांग का संक्षिप्त परिचय। वेदांग का संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत क्या क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ शिक्षा, निरुक्त और छंद, ये वेदांग का संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट है दार्शनिक चिंतन। तो दार्शनिक चिंतन के अंतर्गत क्या क्या आया है, यहाँ पे सांख्य दर्शन से लिया गया सृष्टि प्रक्रिया, प्रमाण, सत्कार्यवाद, त्रिगुण का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप और पुरुष का स्वरूप, ये ग्रंथ सांख्य कारिका यहाँ पे इसके अंतर्गत आ जाएगा यहाँ पे। और वेदांत दर्शन के अंतर्गत क्या है, अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, माया का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, ये ग्रंथ वेदांत सार के अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पे आप आ जाइए, उसके बाद न्याय या वैशेषिक दर्शन। यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या क्या है, प्रमाण है तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, यहाँ पे ये चारों आ जाएंगे। और ये ग्रंथ तर्क भाषा संग्रह के अनुसार है। यहाँ गीता दर्शन आ जाइए। अब यहाँ नेक्स्ट गीता दर्शन है, तो गीता दर्शन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, निष्काम कर्म योग, स्थित प्रज्ञ का स्वरूप, यहाँ पे ये गीता दर्शन का द्वितीय अध्याय यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय आ जाएगा। यह कौन से ग्रंथ से है, तो भारतीय दर्शन बलदेव उपाध्याय जी के यहाँ से ये इसके अंतर्गत ये आ जाएगा आपका। व्याकरण, अब यहाँ पे व्याकरण आ जाइए, देखते हैं तो व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। ये देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी। यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या है, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कृदंत प्रकरण, तद्धित प्रकरण, स्त्री प्रत्यय, समास, ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है सिद्धांत कौमुदी। यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी है, ये दूसरा सिद्धांत कौमुदी है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका कारण प्रकरण आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा आ जाएगा वाच्य परिवर्तन। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपका शब्द रूप। तो शब्द रूप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अजंत, हलंत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये आ जाएगा आपका। पांचवा यहाँ पे है धातु रूप। धातु रूप में क्या आ जाएगा आपका, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, भू, एद, अध, हु, दा, दिव, सु, तुद, रुद, तन, की, चुर, ये इसके अंतर्गत इतने आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, ये देखिए। पहला यहाँ पे आ जाएगा आपका भाषा की उत्पत्ति और परिभाषा। पहला ये भाषा की उत्पत्ति और परिभाषा आएगा। दूसरा आएगा भाषाओं का वर्गीकरण। तीसरा आ जाएगा ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। तो ये भाषा विज्ञान के अंतर्गत आपका इतना आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट है यहाँ पे साहित्य शास्त्र। तो साहित्य शास्त्र के अंतर्गत देखिए क्या क्या आ रहा है, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण यहाँ पे आ जा रहा है। काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, यहाँ पे काव्य भेद और शब्द शक्ति के अंतर्गत है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीनों आ जाएगा यहाँ पे। रस का स्वरूप, रस का भेद, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव का स्वरूप, यहाँ पे इतना आ जाएगा ये। और गुण का स्वरूप एवं भेद, यहाँ पे रीति का स्वरूप एवं भेद, अधोलिखित अलंकार का सामान्य परिचय,
तो इसमें कौन कौन से अलंकार हैं देखिए, शब्दा अलंकार, अनुप्रास, यहाँ पे यमक, श्लेष अलंकार, ये शब्दालंकार के अंतर्गत हैं। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, दृष्टांत, अपनुति, विभावना, विशेषति, विरोधाभास, परिसंख्या, अर्थांतरन्यास अलंकार, इतने यहाँ ये आ जाएंगे आपके अर्थालंकार के अंतर्गत। अब यहाँ पे देख लीजिए 10 रूपक दे रहा है, तो 10 रूपक में क्या है, नाट्य लक्षण, नाट्य भेद, अर्थ प्रकृतिक, अवस्था यहाँ पे संधि, नायक का स्वरूप एवं भेद, और परिभाषिक शब्द इसके अंतर्गत नांदी, प्रस्तावना, सूत्रधार, कांचुकी, प्रवेशक, विस्कंभक, प्रकाश, यहाँ पे ये इतने इसके अंतर्गत आ रहे हैं। यहाँ पे और है इसके अंतर्गत देख लीजिए, यहाँ पे है आकाश भाषित, जनांतिक, अपवारित, स्वागत और भरतवाक्य, इतना इसके अंतर्गत आएगा। ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत आएगा, ध्वनि का स्वरूप आएगा। फिर इसके बाद आ जाइए लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा, यहाँ पे ये देख लीजिए, रामायण एवं महाभारत, काल निर्धारण, उपजीव्यता और महत्व उसका ये आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाइए मुख्य महाकाव्य, प्रमुख महाकाव्य के अंतर्गत किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग देगा, शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग देगा, नैष्ठि चरितम का भी प्रथम सर्ग देगा, और रघुवंश का यहाँ पे द्वितीय सर्ग दे रहा है। कुमार संभवम का प्रथम सर्ग से यहाँ पे पूछेगा। प्रमुख खंड काव्य के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो मेघदूत और नीति शतकम यहाँ पे प्रमुख खंड काव्य के अंतर्गत है। प्रमुख गद्य काव्य के अंतर्गत क्या देगा, तो कादंबरी, कथामुख देगा और शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास देगा। कथा साहित्य के अंतर्गत क्या है, इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश यहाँ कथा साहित्य के अंतर्गत आपके आ जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे नाटक। अब नाटक के अंतर्गत देखिए कौन कौन सा आ रहा है तो नाटक के अंतर्गत आपका आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका 1 से 4 अंक, और उत्तर रामचरितम 1 से 3 अंक, मृच्छकटिकम का प्रथम अंक, रत्नावली और प्रतिमा नाटकम, इतना आ जाएगा आपके नाटक के अंतर्गत। और चंपू काव्य है तो नल चंपू, आर्यावर्त वर्णन, नल चंपू के अंतर्गत आर्यावर्त वर्णन का आ जाएगा। और फिर है यहाँ पे महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य, नाट्य एवं नाट्य काव्य की उत्पत्ति एवं विकास। ये आपके दोस्तों जीआईसी के सिलेबस के अंतर्गत इतने आपको से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप इसे आप यहाँ पे वीडियो में देख लीजिए, चाहे इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।